रांची प्रेस क्लब में मंगलवार को प्रसिद्ध लेखिका चंपा भाटिया की लिखी किताब गीता से ज्ञान योग का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चिन्मया मिशन की स्वामिनी संयुक्तानंद सरस्वती मौजूद थी। इसके अलावा पूर्व सूचना आयुक्त एवं वरिष्ठ पत्रकार वैजनाथ मिश्र, प्रभात प्रकाशक के राजेश शर्मा, लेखक संजय कृष्ण, रोशनलाल भाटिया आदि उपस्थित थे। देखिए विमोचन पर क्या कहा स्वामी। अगर ईश्वर की कृपा हो तभी हमको ये तीन वस्तुएं लाभ होती है। हम मनुष्य है, हम दो पैर में चलने वाले प्राणी हैं और हमारे मस्तक ऊपर है, तो इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। पर केवल मनुष्य होने से सब कुछ नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू, अगर हम लोग केवल यही राग द्वेष छल कपट खींचा तानी यही सब करते हुए समय बिताते हैं, कीड़े मकोड़े के जीवन उससे बेहतर है मुझे लगता है। क्योंकि कम से कम ये तो पता है कि उनके पास विवेक नहीं है, इसीलिए वे वैसे जी रहे हैं। पर परमात्मा ने हमको विवेक दिया है और हम कहते चल रहे हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं श्रेष्ठ प्राणी हूं, पर तुम्हारी श्रेष्ठता कहां है? तुम्हारी ग्रेटनेस तो कहीं दिखता ही नहीं है। तुमने किया क्या? मनुष्य के जैसे तुमने किया क्या? तो इन प्रश्नों का समाधान स्वयं को करना है, स्वयं से पूछना है। तो इसीलिए जो लोग जितने भी उनके द्वारा संभव, जैसे वो सेतुबंध बनते समय एक गिलहरी भी अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जितना वो उसके शरीर से बालू उठे उतना ही वो लेके अपने शरीर को झाड़ के आ जाता था। तो क्या उससे सेतुबंध बना था? उससे सेतु का निर्माण हुआ था क्या? नहीं। एवरीवन नोज दैट उसका एफर्ट जो है वो बिल्कुल न के बराबर है कहा जाए तो, लेकिन उसके अंदर उसकी जो प्रवृत्ति है वो महान है। उसी प्रकार से संसार में जो लोग भी ऐसे उत्तम प्रवृत्ति लेके मानव कल्याण के लिए कुछ भी करके जाते हैं, आई से दे हैव आउटलिव्ड देयर लाइव्स। Why I told so many things? क्योंकि ये जो प्रयास श्रीमती चंपा भाटिया जी की, तो ये प्रयास सराहनीय है। यह प्रयास कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है, क्योंकि भगवत गीता तो वर्षों से हम सबके पास है, हम सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग सचमुच में इसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं? हमें से कितने लोग ये जो हमारे सनातन धर्म का ये जो धरोहर है इसके ऊपर अध्ययन करते हैं? कितने लोगों के पास समय है? कितने लोग इसके लिए समय निकालते हैं? ये अपने आप से पूछने वाली बात है। एज आई टोल्ड यू, अगर हम वही करें जो सब करते आए थे, तो तब हम वही बनेंगे जो सब बने थे। अगर हम वही करते रहे जो सब लोग करते आए थे, तो हम वही बनेंगे या हमको वही मिलेगा जो सबको मिलता आया है। पर अगर हम बनना चाहते हैं द वन, तो तब हमको कुछ भिन्न करना पड़ेगा, कुछ विलक्षण करना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरों से अलग हो पाएंगे, तब हम अपने स्थान को विशेष कर पाएंगे। तो इस कार्य में जो चंपा अम्मा ने जो प्रयास किया है ये सराहनीय है। मैं 700 वर्सेस, आपको तो सिलेक्टेड वर्सेस दिए हुए हैं, तो आप आराम से उसको ढूंढ लीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा। आपको 700 श्लोक ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये जो मेहनत की है उसको सचमुच में आई सैल्यूट।
हर एफर्ट। और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, ये जो गीता शास्त्र है, ये हमेशा हर युग में या हर समय में ये सभी के लिए उपयोगी है। और ये गीता शास्त्र कभी पुराना होगा नहीं या होने वाला शास्त्र नहीं है, क्योंकि आप बताओ, तब अर्जुन के सामने समस्या थी, क्या आज आपके सामने समस्या नहीं है? तब अर्जुन डायलेमा में पड़े हुए थे कि उनके लिए कर्तव्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या आपके सामने आज धर्म अधर्म का प्रश्न नहीं उठता है? क्या आपके अंदर द्वंद्व नहीं उठते हैं? बताओ। तो अगर आज भी आपके अंदर द्वंद्व है, अगर आज भी आपके अंदर अपने कर्तव्य अकर्तव्य को लेकर के प्रश्न उठते हैं, तो आप जानो कि आपके लिए गीता शास्त्र जरूरी है। आपके लिए गीता शास्त्र जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर द्वंद्व आता रहेगा, तब तक हमारे लिए ये गीता शास्त्र प्रयोग करने के योग्य है। हमारे लिए ये बहुत आवश्यक शास्त्र है। और ये शास्त्र एक यूनिवर्सल बुक है। हम नहीं कह सकते हैं कि ये केवल जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं ये उन्हीं के लिए, या हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एज के लोगों के लिए है, या हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, ये सब के लिए है। केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है। नहीं, ये पूरे मानव समाज के लिए है। मनुष्य का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन गीता से नहीं मिल सकता है। प्रत्येक समस्या का समाधान गीता शास्त्र में है। हर समस्या का समाधान, गांधी जी ने भी कहा था कि जब राष्ट्र के लिए कार्य करते थे, बोले कभी कभी मैं जब उलझ जाता था, कोई सवाल का जब मुझे जवाब नहीं मिलता था, मैं आके गीता ग्रंथ को जब खोलता था, जो भी पृष्ठा निकलती थी मैं उसको पढ़ता था, तो मुझे उत्तर मिल जाता था। गुरु की केवल बात नहीं की, उन्होंने सदगुरु की बात की कि कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, तो सदगुरु सिखाएंगे। हम लोग चूंकि विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहे हैं, कुछ पढ़ाने लिखाने का भी काम करते रहे हैं, ऑफिस में काम करते समय भी हम लोग एक तरह से शिक्षक का कुछ काम कर दिया करते थे। तो एक हम लोग फार्मूला बना के रखते थे। हम सब शिक्षकों की एक आदत है, यहाँ आदरणीय दिया सिंह जी बैठे होंगे तो हम लोग की आदत है, हम लोग आधा गीता की आधी बात उसमें से काट लेते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मैंने आपको ज्ञान प्राप्त करना है अगर, तो श्रद्धा जो है आपकी होनी चाहिए। आधा बोलते हैं हम लोग। मैंने अगर शिष्य है, अगर विद्यार्थी है, गुरु जी की बहुत उनके प्रति श्रद्धा है, उसके पास बहुत प्यार से बात करता है, सेवा करता है, तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। असंभव, ये हम लोग अपने फायदे के लिए कहते हैं। हर टीचर अपने फायदे के लिए कहता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे की लाइन है तत्परा संयतेन्द्रियः। श्रद्धा तो आपकी हो, लेकिन एकाग्र चित्त हो करके उसको प्राप्त करने का, शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा आपके अंदर हो, आप तत्पर हो, आपके अंदर रेडीनेस हो, आपके अंदर से तैयारी हो उसको प्राप्त करने के लिए। नहीं तो केवल श्रद्धा से काम चलने वाला नहीं है। केवल हम लोग श्रद्धा से चलाते हैं कि आओ भाई कुछ श्रद्धा दिखाओ। हाँ, आधुनिक तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला काम है जिज्ञासा। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी द मदर ऑफ नॉलेज। तो जिज्ञासा नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्त आपने, अगर न्यूटन के पहले भी सेब नीचे गिरता होगा, न्यूटन के पहले भी सेब नीचे गिरता होगा, ऊपर तो जाता नहीं होगा, लेकिन न्यूटन ने ही लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। आर्किमिडीज के पहले भी लोग टैंक में कूदते होंगे और ऊपर पानी फेंकता होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है दिया उन्होंने, आयतन का सिद्धांत दिया। जेम्स वाट के पहले, ऐसे तमाम। अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की लालसा नहीं है, अगर उसके प्रति आपके अंदर तड़प नहीं है,
एक बेचैनी नहीं है किसी चीज को जानने की, तो फिर आपका वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम से काम नहीं चलने वाला। गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन को पात्र क्यों चुना? बहुत सारे लोग थे, अर्जुन को पात्र चुनने के पीछे कारण क्या था? अर्जुन को पात्र चुनने के पीछे कारण यह था कि उसके अंदर जिज्ञासा भी थी, उसके अंदर श्रद्धा भी थी और पूर्णतः समर्पण था।